प्रिय भक्तों, गुरु गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। आज का पर्व क्या है पहले ये समझा दें। आज के दिन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन वेदव्यास जी जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, 18 पुराणों की रचना की, आज वो वेदव्यास जी जिन्होंने गीता को लिखा, महाभारत को लिखा, गीता लिखने वाले वेदव्यास जी का आज हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो उन्हीं की याद में इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के इस दिन से लोग अपने गुरु जी को याद करते हैं, क्योंकि गीता लिख तो दी वेदव्यास जी ने, पर गीता हमारे समझाएगा कौन हमें। वेदव्यास जी तो लिखते हैं, पर वही व्यास जी किसी रूप में आकर, वही भगवान किसी रूप में आकर तब अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई थी। तो आज के अर्जुन को कौन सुनाएगा गीता, आज के अर्जुन को कौन देगा ज्ञान। तब भगवान आज भी गुरु के रूप में आकर के हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु इसलिए कहते हैं, गुरु और भगवान ये व्यवहार में दो हैं, पर तत्व की दृष्टि में एक हैं। गुरु और भगवान दिखने में तो दो हैं, गुरु और भगवान दिखने में दो हैं, पर तत्व की दृष्टि में दोनों एक हैं, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज जानेंगे कि गुरु कौन है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आए हैं उनके लिए, और जो नहीं आ पाए टीवी, यूट्यूब, मोबाइल इत्यादि में सुन रहे, आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी आज ये सब समझ लीजिए कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। शरीर का नाम गुरु नहीं है, हाथ पांव का नाम गुरु नहीं है, किसी चेहरे और मोहरे का नाम गुरु नहीं है। गुरु एक विचार है, गुरु एक संस्कार है, गुरु एक एनर्जी है, गुरु एक पॉजिटिविटी है। अब मैं आपको बात करूं गुरु की, तो देखिए गुरु की भूमिका क्या है। सबसे हमारे जीवन में कितने गुरु होते हैं और कौन सा गुरु हमें क्या सिखाता है, आज हम कक्षा 1 से स्टार्ट करेंगे। जब आप पैदा हुए तो सबसे पहला गुरु था आपकी माँ। इस धरती में पहला गुरु कौन है? बोलो। सबकी माँ। बंदर की माँ भी उसकी गुरु है, मछली की माँ भी उसकी गुरु है, चिड़िया की माँ भी उसकी। आपने देखा होगा बंदर का बच्चा जब यहां वहां भागता है तो बंदरिया उसे भागने से रोक लेती है, पांव पकड़ लेती है उसका। वो जानती है कि ये भाग तो रहा पर खतरा है। बोलो हाँ। गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, चाटती है, यदि देखती है खतरा है। अच्छा, गैया या जंगली कोई भी जानवर बच्चे को जन्म देते ही चाटते क्यों हैं? सारे जंगल के जानवर चाटते हैं अपने बच्चे को, क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके शरीर में खून होता है। पेट से निकला ना, तो माँ का खून उसके शरीर में चिपका है। तो वो खून की जो गंध है वो भेड़ियों तक ना पहुंच जाए, अन्य शिकारियों तक ना पहुंच जाए, मेरे बच्चे को खतरा ना हो जाए, इसलिए तुरंत पैदा करती माँ साफ सफाई में लग जाती है कि मेरे बच्चे के शरीर से कोई गंध ना निकले, क्योंकि वो गंध यदि निकली तो कोई भेड़िया आएगा मेरे बच्चे को खा जाएगा। आपने डिस्कवरी इत्यादि चैनलों पर यह सब देखा भी होगा कि बच्चा जन्म लेता है और शिकारी आ जाता है, उसके बच्चे को खा जाता है। तो माँ सबसे पहले उसे साफ करती है कि किसी को ये गंध ना लगे। अब सोचिए, इससे बड़ा कोई गुरु हो सकता है? सेफ जोन में ले जा रहा है आपका गुरु, और वो गुरु कौन है? आपकी माँ। माँ वो गुरु है जिसने आपको जगत में चलना सिखाया। जब हम सब पहली बार चले होंगे तो या माँ का हाथ पकड़कर चले होंगे या पिता का हाथ पकड़कर चले होंगे।
या उस समय दादी माँ की भूमिका में रही होगी या दादा पिता की भूमिका में रहे होंगे। दादी दादा, नानी नाना का हाथ पकड़कर, माँ का हाथ पकड़कर, माँ की उंगली पकड़कर सबसे पहले हम चले। तो जिसने हमें चलना सिखाया वो पहला गुरु है हमारी माँ। दूसरा गुरु जिसने हमें जीवन में पैसा कमा करके पेट भरना और समाज में कैसा व्यवहार करना ये सिखाया, उस गुरु का नाम होता है पिता। पहली गुरु कौन हमारी? इसलिए आज गुरु पूर्णिमा में अपनी माँ का भी पूजन करना चाहिए, अपने पिता का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है, माता और पिता। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु। जब हम स्कूल गए तो हमारे मास्टर जी ने हमें बताया का, खा, गा, अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, कक्का, किक्की, कुक्कू, के कई, को कऊ, कम, कहा, खक्खा खिक्खी खुक्खो खे खे खो खो खम का, गग्गा गिग्गी गुग्गो गे गे गो गो गम गहा, चच्चा चिच्ची चुच्चो चे चे चो चौ चम चहा। आपने नहीं पढ़ा ये पढ़ाने वाले हमारे कौन हैं? सोचिए, हमने बचपन में ये पहली दूसरी में पढ़ा था। हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाते थे मास्टर जी, कक्का किक्की कुक्कू के कई को कऊ कम कहा, ऐसे याद कराते थे। खक्खा खिक्खी खुक्कू खे खई खो खौ खम खा, गग्गा गिग्गी गुग्गू गे गई गो गौ गम गहा। मात्राएं, चच्चा चिच्ची, ये सब छोटू की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, सब कुछ आ गया इसमें। आहा भी आ गया, अम भी आ गया, ऊपर बिंदी और आखिरी के 2 बिंदी, अम आहा। ये सब हमें जिसने पढ़ाया, ABCDEFG, 2 और 2 4 होता है, 4 और 4 8 होता है, 8 और 8, ये सब किसने बताया? गुरु। जब पहली बार हम स्कूल गए, हमें कुछ नहीं आता, काका खा खा गा गा क्या है, पर पढ़ाया सब आ गया। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु स्कूल में वो जिन्होंने हमें अक्षर का बोध कराया, अंकों का बोध कराया कि ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 0 है। 0 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या है, ये भी तो पढ़ाया ना, तब ना हमने जाना, वरना हम क्या जानते कि 8 कैसे लिखते हैं। ये गुरु है। तो स्कूल में मिले जो गुरु हैं उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, हमें पढ़ाया है, इसलिए हम अपने उन गुरुजनों को भी याद रखते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। आज भी हमें पढ़ाने वाले हमारे सर लोग हैं, मैडम हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और वो आज जब हमें मिलती हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और वो हमें अपने हृदय से लगाकर खूब आशीर्वाद देते हैं, चाहे मैम हो, माँ के समान, सर हो, पिता के समान, गुरु तो है ही। तो ये रिश्ते हैं, सदा के लिए हैं, भूल ना जाइएगा। तो पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु स्कूल के टीचर, सर इत्यादि, ठीक है। चौथा गुरु जिसने आपको बिजनेस सिखाया, व्यापार सिखाया। आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट सिखाया होगा, किसी ने आपको कबड्डी खेलते हो तो कबड्डी सिखाया होगा, किसी ने बैडमिंटन खेलते हो तो किसी ने सिखाया होगा। वो आपके गुरु हैं जिन्होंने संसार में प्रवेश दिलाया और आपकी ख्याति बढ़ाने में सहयोग। लेकिन ये सारे गुरु संसार के गुरु हैं, इनसे हमें संसार का ज्ञान हुआ है। माँ, पिता, टीचर, कोच, ये सब सांसारिक गुरु हैं, इनका भी आदर करो। पर इन सबसे ऊपर
एक गुरु है। इन सबसे ऊपर एक गुरु है, वो गुरु जिन्होंने हमें संसार का ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने हमें पैसे कमाने का ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने हमें भव से पार जाने का ज्ञान दिया है कि सब संसार में तो अब आ गए, माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना भी सीख गए, बाप के बताए रास्ते पर चल भी रहे हो, बिजनेस भी करने लग गए, व्यापार भी करने लग गए, पैसा भी कमाने लग गए, समाज में पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान सब मिल गया, लेकिन आखिरी में एक गुरु की जीवन में तलाश है जो हमें ये बताए कि बेटा इससे आगे भी एक रास्ता है, ये पूर्ण नहीं है, यह अपूर्ण है, अभी यहां से आगे जाना है। कहां जाना है? संसार में आए हो तो जाना पड़ेगा, तो क्या करें गुरुजी? तब हमारे गुरुदेव ने गीता के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से, उपनिषदों के ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से उन्होंने कहा कि संसार मिथ्या है, संसार जो दिख रहा है आप क्या मान गए कि माँ मेरी, पिता मेरा, पत्नी मेरी, परिवार मेरा, आप लोग यही तो कहते हो ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ, ये मेरा परिवार। लेकिन जब गुरु की एंट्री होती है तो आपके जीवन में एक संबंधी और जुड़ जाता है। मीराबाई के जीवन में गुरु आए तो पहले मीरा कहती है कि ये नाना मेरे हैं, ये नानी मेरी हैं, ये पिता मेरे हैं, ये राजा मेरे हैं। लेकिन जब गुरु की एंट्री हुई तो मीराबाई ने ये नहीं कहा कि ये नाना मेरे हैं, नानी मेरी है, पिता मेरे, उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। जब आपके जीवन में गुरु आते हैं तो आपके जीवन में एक बदलाव होता है और आप जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही है गुरु का काम। गुरु केवल इतना करता है कि जगत से हटाकर जगन्नाथ में लगा देता है, मोड़ देता है आपको। आप जा रहे थे गलत, गुरु ने मोड़ करके सही दिशा दे दी, अब चलो। आपको ईश्वर का बोध गुरु कराते हैं, गुरु बताते हैं कि भैया जिन्हें हम अपना कह रहे हैं ये अपने नहीं है। हमारे अपने कौन? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलकर गीदड़ों के संग चलने लगा। गीदड़ खाए तो शेर का बच्चा खाए, गीदड़ सोए तो शेर का बच्चा सोए। अब गीदड़ों के झुंड में सालों से रहते रहते उसको ऐसा लगने लगा कि मैं भी गीदड़ हूं। एक दिन क्या हुआ, सालों बाद वो गीदड़ों के पीछे पीछे घूमे। एक दिन शेर का बच्चा, शेर आया और दहाड़ लगाई। जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए, पर अब वो भी भागने लगा शेर का बच्चा पीछे पीछे। तो शेर ने बुलाया, ए यहां, तू तो शेर का बच्चा है, शेर है, वो गीदड़ों के पीछे क्या घूम रहा है? तो शेर बोला कि भैया हम तो इन्हीं के संग रहते हैं बचपन से। शेर बोला भले तू बचपन से इनके संग रहता है, तू अपनी मां से बिछड़ गया होगा, तू गीदड़ों के झुंड में मिलकर के अपने को गीदड़ समझ लिया होगा, पर तू गीदड़ है नहीं, तू शेर का बच्चा है। जब शेर के बच्चे ने उसे समझाया और उसकी ताकत का ज्ञान कराया, तब उसे एहसास हुआ भैया मैं तो सचमुच शेर हूं। पर गीदड़ों के झुंड में रह रह के उसने अपने को क्या समझ लिया? बस गुरु का काम यही है। आप लोग भी गीदड़ों के झुंड में रह रह के अपने को गीदड़ समझ बैठे हैं। आपको लगता है कि आप सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन कोई गुरु आते हैं और आपसे कहते हैं कि तुम केवल सामान्य मनुष्य नहीं, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम परमात्मा की संतान हो, ईश्वर अंश, तुम भगवान के हो। पर यहां रहने वालों के बीच में रहते रहते ऐसा लगने लगा कि हम इन्हीं के हैं, जबकि आप हैं किसके? बताओ, आप किसके हैं? है ना, हम भगवान के हैं। हमें शरीर भगवान ने दिया, पर संसार की भीड़ में रहते रहते हम संसार के लोगों को अपना माई बाप समझ लेते हैं।
ये हमारी माई है, ये हमारा बाप है। इन्हीं रिश्तों नातों में हम उलझ जाते हैं। तो गुरु का काम क्या है? सही ज्ञान देना, सही मार्ग देना। अब एक बात बताओ, अब मैं चलता हूं इतिहास के उन पन्नों को उलट पलट कर देखते हैं। बताओ, शबरी को राम पहले मिले कि गुरु पहले मिले? सुग्रीव को गुरु पहले मिले कि राम? विभीषण को गुरु पहले मिले कि भगवान? इतिहास उठाइए आप, एक भी आदमी ना पाएंगे आप जिसे डायरेक्ट भगवान मिले हों। एक हैं नामदेव जी। नामदेव जी को भगवान डायरेक्ट मिल गए, लेकिन डायरेक्ट मिलने के बाद क्या हुआ? एक सभा लगी, उस सभा में पूछा गया कि कच्चा भक्त कौन और पक्का भक्त कौन? तो सबने नामदेव की तरफ इशारा किया, बोले ये कच्चा है। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने 27 बार विट्ठलनाथ जी का दर्शन किया। एक दो बार नहीं, कितनी बार? 27 बार भगवान को देखा नामदेव जी ने। और देखने के बाद समाज ने कह दिया कि ये कच्चा है। नामदेव जी बोले अब तो मैं भगवान से कहूंगा। गए 28वीं बार पुकारा, हे विट्ठल आप दर्शन नहीं दोगे तो मैं प्राण निकाल दूंगा, मेरा अपमान हुआ है। भगवान विट्ठलनाथ जी 28वीं बार आए। कहा विट्ठल क्या हुआ? कह नामदेव क्या हुआ बेटा? बताओ विट्ठल, आप भगवान हैं, क्या आपसे बड़ा कोई है? बोले नहीं। तो मैंने तो आपको देख लिया, आपसे बात कर ली, आपको पा लिया, लेकिन ये दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं कच्चा हूं। विट्ठल भगवान मुस्कुराए, कहा नामदेव जी सच कहा है, तुम अभी कच्चे हो। अरे मैं कच्चा हूं तो मुझे आप क्यों मिल गए? बोले तेरी भक्ति इतनी थी, इतना प्रेम था, आना पड़ा। तो मैं कच्चा क्यों हूं? जब मैं भक्त हूं, प्रेमी हूं, तो मैं कच्चा कैसे हूं? बोले नामदेव अभी तुम्हें गुरु नहीं मिले, तुमने अभी गुरु नहीं बनाया। तो नामदेव जी बोले कि आप ही बताओ मैं किसे गुरु बनाऊं? तो कहा जाओ जंगल में खेचर दास जी पड़े हैं, उनको अपना गुरु बना लो। किसे गुरु बना लो? खेचर दास जी। जाओ। अब नामदेव जी तुरंत जंगल की तरफ गए। जंगल में गए तो एक शंकर जी का मंदिर था। शिवलिंग के ऊपर पांव रख के खेचर दास जी सो रहे थे। किसके ऊपर पांव? शंकर जी हैं, और शंकर जी माना ये, और इनके ऊपर पांव रखे दोनों, और दोनों पांव रख के शिवलिंग पर और लेटे खेचर दास जी। नामदेव जी बोले ये तो कोई पागल बुढ़ा है। नामदेव जी जाने लगे तो खेचर दास जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव विट्ठल भगवान ने तुम्हें भेजा है, आओ। अब नामदेव जी को घबराहट हुई कि आपको कैसे पता कि हमें भगवान ने भेजा? पहले ये बताओ कि आपने शंकर जी के ऊपर पांव क्यों रखा है? ये कोई भक्त के लक्षण है? अरे आप भक्त हो तो शंकर जी के ऊपर पांव रखोगे? पांव क्यों रखा आपने शंकर जी के ऊपर? तो खेचर दास जी बोले हम बुढ़ा हैं, पांव हलता नहीं हमारा, हिलता डुलता नहीं। नामदेव बेटा तुम जवान हो, ऐसा करो मेरे पांव उठा के वहां रख दो जहां शंकर जी ना हो। मेरा पांव उठा के उस जगह पे रखो जहां शंकर जी ना हो। नामदेव जी ने पांव पकड़े बाबा जी के और खिसकाया, और खिसका के पांव रखा तो वहां एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर नामदेव जी ने खिसकाया, फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। 12 बार खिसकाया, 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह प्रकट हो गए।
नामदेव जी ने कहा ये समझ में नहीं आया, आप क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तब खेचर दास जी ने नामदेव जी को समझाया कि नामदेव, बस इतनी सी बात तुम्हें समझाना है। तुम कहते हो कि मैंने शिव जी के ऊपर पांव रखा है, अब तुम ही बताओ कि इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां शिव ना हो और नारायण ना हो। यदि कोई ऐसी जगह है तो बता दो, मैं वहीं पांव रखूंगा। आप सबसे पूछ लूं मैं, ये दास पूछ रहा है, बताओ इस धरती पर ऐसी कोई जगह बताइए जहां भगवान ना हो, हरि और हर ना हो। वो ऐसी जगह बताइए, फिर हम वहीं पांव रखेंगे। बताओ है कोई ऐसी जगह। नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं। खेचरदास जी ने कहा, नामदेव तू केवल मंदिर में विट्ठल भगवान को देखता है और विट्ठल भगवान चाहते हैं कि तू कण कण में विट्ठल का दर्शन कर, पर डायरेक्ट विट्ठल तेरे से कह नहीं पाते। जो बात भगवान नहीं कह सकते वो बात गुरु कहते हैं। बात समझो ना। एक बात बताओ, आपके सामने भगवान आ जाएं और भगवान आके कहें, देखो मैंने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, मैंने अर्जुन को जिता दिया, मैंने मैया को मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यदि ये बात भगवान कहने लग गए तो ये भगवान के मुंह से अच्छी लगेगी? बोलो, क्या ये बातें भगवान के मुंह से अच्छी लगेंगी? जोर से। अरे मैंने गोवर्धन उठा लिया, मैंने घर घर जाके मटकी तोड़ के मक्खन खाया, हाँ मैंने गोपियों के मटकी पे गुलेल से पत्थर से मटकी तोड़ दी, उन्होंने कपड़े नहीं पहने और नहाने गई तो मैंने कपड़े चुरा लिए। ये सब भगवान बताएंगे, अच्छा लगेगा? भगवान आपसे कहें कि मैं तो कण कण में रहता हूं, भगवान कहें कि मेरा ध्यान किया कर, केवल मेरा ही ध्यान किया कर, भगवान ही सारी बातें कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो भगवान नहीं कह सकते वो कहने के लिए भगवान गुरु को भेजते हैं, जाओ आप कह देना, है ना। गुरु बताता है कि भगवान ने गिरिराज जी उठाए एक उंगली से और भक्तों की रक्षा की। इससे क्या होता है? भक्तों का भगवान पर विश्वास और मजबूत होता है। पर यही बात भगवान बताएंगे तो बात बनेगी नहीं। बोलो हाँ। फिर क्या हो जाएगी? भगवान अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो गलत है। इसलिए खेचर दास जी ने कहा कि तुम केवल मंदिर में भगवान को देखते हो, जबकि विट्ठल नाथ जी चाहते हैं कि तुम कण कण में देखो। मैंने जहां पांव रखा वहां शिव जी प्रकट हो गए। इसका मतलब यह है कि इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां शंकर और नारायण का अस्तित्व ना हो। इसलिए तुम सब में ईश्वर को देखो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। तुम किस में भगवान को देखो? जोर से। सब में ईश्वर को देखो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। उस दिन से खेचर दास जी को प्रणाम किया और यही गुरु मंत्र पाया, क्योंकि नामदेव जी को गुरु मंत्र खेचर दास जी ने दिया, भगवान का मंत्र दिया, वो मंत्र का जाप किए। और अब की बार क्या हुआ? नामदेव जी रोटी बना रहे थे तो कुत्ता उनकी रोटी मुंह पे दबा के भाग गया। तब नामदेव जी दौड़े। ये पहली बार हुआ कि नामदेव जी ने पहली बार मंदिर के बाहर भी कुत्ते में ईश्वर का दर्शन किया। अभी तक नामदेव जी भगवान मंदिर में भगवान को देखते थे, अब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी बोले, प्रभु सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है, नामदेव जी बोले नहीं वो कुत्ता नहीं है, वो भगवान है। और जब कुत्ते में भगवान का भाव रखा तो विट्ठल नाथ जी उस कुत्ते से प्रकट होकर नामदेव जी को दर्शन दिए और फिर बोले, नामदेव अब तू पक्का हो गया, पक गया। अभी तक तू कैसा था?
कच्चा, अब कैसा हो गया? अब पक गया। क्यों पक गया? क्योंकि अब तुझे कुत्ते में भी मेरा दर्शन होने लग गया। ये है ईश्वर की व्यापकता। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पर। सब मैं ईश्वर। केवल मंदिर में भगवान देखना ये लक्षण सही नहीं है। मंदिर में देखो पर कण कण में मां पिता सब मैं ईश्वर। अब बात करते हैं माता शबरी की। शबरी को राम पहले मिले कि गुरु पहले मिले? जोर से, क्या नाम था माता शबरी के गुरु का? महर्षि मतंग। ये मतंग ऋषि जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। शबरी अपने घर से भागकर आई थी। क्यों भागकर आई? इसकी कथा ध्यान से सुनो। मैया, ओ गुलाबी मैया, कहां जा रही हो? शबरी भागी, तुम भी भाग रही हो? नहीं तो बैठ जाओ। शबरी हो गई जवान। जवान मतलब पहले 10 साल में ब्याह कर देते थे। शबरी हो गई 10-12 साल की, अभी बच्ची ही है, जवानी से बहुत दूर है। शबरी हो गई 10-12 साल की। मां चोटी कर रही शबरी की, बाल गूंथ रही थी, चोटी। तभी शबरी के पिता जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। भैंस को, भैंसा, हिरण, सुअर, सब। तो शबरी ने पूछा, मां ये पिताजी आज जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेचारे वो जंगल की तरफ भागना चाहते हैं आजाद, और पिताजी उन्हें कैद कर रहे हैं एक बाउंड्री के भीतर। तो बेटी से कहा, शबरी की मां ने चोटी करते हुए कहा कि बेटी 5 दिन बाद तेरा विवाह। 5 दिन बाद तेरा क्या है? विवाह। और बारातियों ने डिमांड की है कि हमें हिरण का मांस चाहिए, किसी ने कहा सुअर का मांस चाहिए, किसी ने कहा कि भैंस का मांस चाहिए। शबरी बोली कि मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा? हां बेटी, ये तो अपनी परंपरा है, बाराती खाएंगे क्या? शबरी बोली, मेरे विवाह में इतने जानवर मरेंगे मां, ये तो बड़ा पाप होगा। मां ने कहा, बेटा पाप पुण्य तो मैं नहीं जानती, पर तेरे विवाह में तेरे पिताजी बड़ी धूमधाम से तेरा विवाह करना चाहते। शबरी बोली, ठीक है। रात हुई, सब सो गए। शबरी ने उन सारे जंगल के जानवरों को बाउंड्री का दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर जंगल की तरफ भागे और शबरी को आशीर्वाद दिए, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। उन जानवरों के अंदर से दुआ निकली जो कटने के लिए खड़े थे। जो जानवर कटने के लिए खड़े थे, उनके राम राम से दुआ निकली कि तुमने हमें मुक्त किया, ईश्वर तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जानवरों को मुक्त करके जंगल चली गई। अब सोचिए, शबरी कोरा कागज है। शबरी क्या है? कोरा कागज। 12 साल की लड़की है, भगवान को जानती नहीं, कभी सत्संग किया नहीं। अब घर का माहौल तो मांसाहार था, तो क्या माहौल रहा होगा। छोड़कर चली गई सबको, बोले मैं जंगल में रहूंगी, मेरे विवाह के चक्कर में इतने जीव हत्या सही नहीं है। जंगल में चलती चलती घोर जंगल में चली गई, भयंकर घनघोर जंगल में घुसी। और जंगलों में पहले साधु संत रहा करते थे,
तो महर्षि मतंग जी का आश्रम नजर आया। शबरी मां बोली, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं यहाँ? तो छिप छिप के देखा करे, वो पूजा करें, वो पाठ करें, वो यज्ञ करें, वो हवन करें। शबरी बोली, ये अच्छे हैं, ये किसी की हत्या नहीं करते, ये कंदमूल फल खा के पेट भरते हैं। तो शबरी को बड़ा प्रभावित किया संतों की दिनचर्या ने। अब शबरी क्या करती, वो संत लोग ना जंगल में लकड़ियां बीनने जाते, सूखी, क्योंकि उन्हें भी भोजन प्रसादी बनाना रहता था, तो जंगल की लकड़ियां बीनते। तो शबरी बोली कि अब संतों के लिए मैं, अब वो जंगल की दिन भर लकड़ियां इकट्ठी करे और आश्रम के पीछे फेंक के भाग जाए शबरी। अब गुरुजी ने देखा कि इतनी सारी लकड़ी लाता कौन है। एक दिन निगरानी की तो शबरी पकड़ गई। तो मतंग जी ने कहा, तुम कौन हो? शबरी ने कहा, गुरुजी हम कौन हैं हमें नहीं पता, आप बताओ हम कौन हैं। सोचिए, शबरी इतनी भोली थी, इतनी सरल और सीधी थी कि उससे कोई पूछा कि तुम कौन हो तो वो कहती, आप बताओ कि हम कौन है, हमें नहीं पता हम कौन है। वो क्या बताए कि मैं फलाने बाप की बेटी हूं, मेरा नाम ये है। संतों से कहा, आप बताओ मैं कौन हूं। मतंग जी ने कहा, अच्छा तू मेरी बेटी है। मतंग ऋषि ने हाथ से उसे क्या नाम दिया, ये मेरी बेटी है। और शबरी को आश्रम में रख लिया। लोगों ने विरोध किया कि लड़की जात का यहां रहना सही नहीं, पर कहा नहीं, मेरी बेटी के रूप से तो रह सकती है। अब शबरी रोज जंगल की लकड़ी लाती, पिता तुल्य गुरु की सेवा करती, और गुरु की सेवा ऐसी, वो भगवान को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, केवल गुरु को जानती। मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने लगा। जिस दिन राम जी का वनवास हुआ, उसके कुछ दिनों बाद महर्षि मतंग का शरीर पूरा। तो शबरी बोली, गुरुजी कहां जा रहे हो? गुरुजी बोले कि अब हम जा रहे हैं भगवान के पास। तो शबरी बोली, गुरुजी हमें भी ले चलो। बेचारी ये तक नहीं जानती कि मरना किसे कहते। तो गुरु ने कहा मतंग जी ने कि बेटी तू एक काम कर, तू राम राम जपना, तू इतनी सच्ची है कि तेरे को दर्शन देने के लिए राम अयोध्या से निकल चुके हैं। तो शबरी ने कहा, गुरुजी आप भी रुक जाओ, जब प्रभु निकल चुके हैं तो आप भी देख लेना। मतंग जी ने कहा, मैं तो वहां जा ही रहा हूं जहां से प्रभु आए हैं और जहां पहुंचेंगे, मैं तो वहीं मिल लूंगा, पर मैं यहां अब नहीं रहूंगा। क्यों? महर्षि मतंग ने कहा कि यदि मैं रुका तो लोग ये कहेंगे कि राम मतंग ऋषि के तपोबल तप के कारण यहां आए, पर मैं नहीं रहूंगा, और राम आएंगे तो शबरी पूरा श्रेय तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण गुरु वचनों पर विश्वास किया। गुरु ने कहा बस राम राम जपती रहना, राम आएंगे। गुरु वचनों पर विश्वास किया, गुरु की सेवा की, तो शबरी को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। वो अयोध्या के राजा स्वयं चलकर जंगल में पहुंचते हैं शबरी को दर्शन देने के लिए कि शबरी में आ गया, मेरा दर्शन कर लो। किसका प्रभाव है ये है गुरु का प्रभाव और गुरु की सेवा। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। लोग कहते हैं ना आजकल कि हम गुरु क्यों बनाएं। जब तक गुरु बनाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि गुरु का अर्थ क्या है। बिना रसगुल्ले खाए, बिना रबड़ी खाए,
जिसने कभी रबड़ी खाई ना हो उससे पूछो कि रबड़ी कैसी लगती है, वो क्या बताएगा। मिश्री किसी ने कभी खाई ना हो और पूछो कि मिश्री कैसी लगती है, क्या बताएगा। कभी गुरु का आश्रय ग्रहण किया ही ना हो, वो क्या बताएगा कि गुरु क्या होते हैं। वो तो मिश्री खाने वाला ना बताएगा कि मिठास क्या है। गुरु प्राप्त कर लेने के बाद गुरु को बताया जा सकता है, वरना पहले तो लोग यही कहते हैं क्या जरूरत है गुरु की। अरे बिना गुरु के भीतर का गुरूर मिटता नहीं है, जब भीतर का गुरूर मिटता है तब गुरु प्रवेश करते हैं जीवन में। और जब गुरु आते हैं तो गोविंद के आने की संभावना 99% बढ़ जाती है। हाँ या ना? 1% तो पहले से ही थी, इसलिए को छोड़ा। जैसे नामदेव जी को बिना गुरु के भगवान मिल गए, तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्हें बिना गुरु के भगवान मिल जाते, परंतु भगवान ही कह देते हैं कि जाओ गुरु का आश्रय ले लो। इसलिए भगवान की संभावना 99% बढ़ जाती है गुरु के बाद। चित्त शांत। आजकल लोग डिप्रेशन में कौन है? मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ, बैठ के सुनो। खड़े होके नहीं सुनते, बैठ जाओ। सब लोग बैठो। तो बताओ गुरु कितने होने चाहिए जीवन में? जोर से। हम सबके गुरु बहुत होते हैं। माता गुरु, पिता गुरु, पढ़ाने वाले गुरु, मंत्र देने वाले गुरु, गुरु बहुत हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु बदल देते हैं। बोले हमें ये गुरु अच्छे नहीं लगे, वो गुरु अच्छे। गुरु कोई भी हो, गुरु का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको मंत्र दे दे। गुरु क्या देते हैं? जोर से, मंत्र। और मंत्र देने के बाद पूरा खेल आपका है। शबरी के गुरु ने शबरी को मंत्र दे दिया। अब शबरी ने उस मंत्र में श्रद्धा रखी, जाप किया तो राम मिल गए। मीराबाई के गुरु ने मंत्र दे दिया। मीराबाई क्या बोलती है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। मेरे गुरु ने बड़ी कृपा की और मुझे अनमोल वस्तु दे दी। करी कृपा अपनायो, वस्तु अमोलक, अनमोल वस्तु दी मेरे सतगुरु। अब गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, पर आपने उस ज्ञान पर अपने को चलाया ही नहीं। तो गुरु बदल लेने से भगवान मिल जाएं, संभावना है ईश्वर के मिलने में। ये तो वही बात हो गई कि ये वाला पति अच्छा नहीं है, इसे तलाक दे दो, वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। आजकल यही चलन है। आजकल लोग गुरु मंत्र, लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी हमने उनको गुरु बनाया था, क्या हम गुरु बदल लें? अरे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र तो भगवान का नाम है। गुरु देखो, जब आप ट्रेन में बैठते हो
तो इंजन में ड्राइवर बैठा होता है, बोलो हाँ। वो ड्राइवर बैठा है तो चलाना जानता होगा, ट्रेन को वो चलाना जानता है, चला रहा है। आप बस बैठ जाओ, विश्वास करो, ट्रेन पे बैठ जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे एक गुरु पर विश्वास नहीं है तो दूसरे पे होगा कन्फर्म, ये कैसे गारंटी कोई देगा। इसलिए कहता हूं सबसे पहले तो अपने मंत्र में, आजकल लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमने ये मंत्र, जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया ये मंत्र जपो, तो चेला क्या बोलते हैं, गुरुजी हम तो ये मंत्र नहीं, हम वो मंत्र जप लें क्या। जब तुम ऑलरेडी मंत्र जपते थे, जपते हो और वही जपना है तो फिर गुरु के पास आए क्यों थे। फिर वही मंत्र जपते ना। एक बात समझने की है, बाजार में सिंदूर मिलता है 2 रुपया का। अब सिंदूर कोई भी लड़की खरीदे और अपनी मांग में भर ले तो क्या सुहागन मानी जाएगी। बोलो, कोई भी लड़की मांग में भरे सिंदूर बाजार से 2 रुपया का खरीद के, सुहागन मानी जाएगी। खुद से भरा हुआ सिंदूर मान्य नहीं है। होए तो आप बताओ, मांग में सिंदूर कौन भरेगा, पति। जब तक पति सिंदूर ना भरे मांग में, तब तक वो सुहागन नहीं कहलाती, पतिव्रता नहीं कहलाती। जैसे सिंदूर पति ही देता है, खुद से नहीं आप भर सकते, उसी तरह मंत्र गुरु ही देता है। अपने से कोई मंत्र आप जप रहे हैं तो तब तक जपिए जब तक गुरु का आश्रय नहीं था। अब गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु ने जो रास्ता बताया बाकी का सब भूल जाओ और गुरु के बताए वचनों पर चलो। वहां अपना खुरापात दिमाग ना लगाना, हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? अब लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वो मंत्र बहुत समय से जपते आए। आपने जपा उसका फल मिलेगा, जपा है ना, उस मंत्र को जपा है इसलिए अब तुम्हें गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो रहा, ये उस मंत्र का ही फल है। इसलिए सबसे पहली बात क्या है, मंत्र जाप। बोलो मेरे संग, मंत्र जाप। मंत्र का जाप करना पर शर्त है आगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का मंत्र जपना, पर किससे जपना, विश्वास, दृढ़ विश्वास। सारे मंत्र अच्छे हैं, उदाहरण से समझो। हनुमान जी ने कौन सा मंत्र जपा, श्री राम जय राम, ये हनुमान जी इस मंत्र का जाप करते हैं। नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बैठ के अष्टाक्षर मंत्र श्रीमन्नारायण। सनकादियों ने कौन सा मंत्र जपा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद ध्रुव जी ने कौन सा मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति महारानी ने कौन सा मंत्र जपा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा मंत्र जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ कितने सारे मंत्र हो गए कि नहीं। प्रहलाद जी ने क्या जपा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब बताओ कितने मंत्र हो गए, हो गए ना। अब आप लोग बताओ
कि इन सभी मंत्रों में कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? बोलो कौन? मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं, सभी मंत्र अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आप जिस मंत्र को गुरु जी से पाए हैं उस मंत्र का जाप करिए। आपके जप करने से वही मंत्र आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा। अपने मंत्र में निष्ठा, जो मंत्र आपको दिया गया है, अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, वही मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? चलो बताओ, शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? शंकर जी अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं। क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र जो है वो हम जपते हैं, ये दास अनिरुद्ध भी वही जपता है और हम वही मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं जो शंकर जी भी जिस मंत्र का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी पांव दबाती हुई भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को जपती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी यही मंत्र जपते हैं, अष्टाक्षर मंत्र। मंत्र गुप्त होता है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, बाकी तो मंत्र हमने बताए, पर जो मंत्र मूल मंत्र है वो मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे ऐसे बताया नहीं जाता, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। आधा बोल सकते हैं, ओम नमो ना, ठीक है। पूरा मंत्र गुप्त रखते हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं। आप अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखिए, जो मंत्र मिला है श्रद्धा रखिए, उसी मंत्र पर परमात्मा मिलेंगे। आज लोगों को ना मंत्र पर विश्वास। अब देखिए, आपने गुरु से मंत्र लिया और तुरंत आपने क्या बोल दिया, गुरु जी हम ये मंत्र नहीं वो मंत्र जपते आए हैं, जप लें। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? तुरंत आपने अपने मंत्र का उल्लंघन कर दिया, अपमान कर दिया। ये क्या हो गया? अपमान हो गया। मंत्र पाते ही लोग, कुछ लोग ऐसा है, हम ये मंत्र नहीं वो जपेंगे, जप लें गुरु जी, वो जपते आए हैं। तो क्या इस मंत्र का पावर तुम्हें समझ में नहीं आया? तुरंत अवहेलना कर दी। जब मंत्र की अवहेलना आप करते हैं तो आप फिर कितना भी जपें, मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र तब पक्का बनता है जब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपने मंत्र में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में जब दृढ़ विश्वास हो तब जाकर के फल प्राप्त होता। यदि दृढ़ता नहीं है तो कोई भी मंत्र आप जप लीजिए, होना क्या है? अच्छा, अब एक बात बताइए कि भगवान राम को विभीषण को राम मिल गए, तो ये बताइए विभीषण को राम पहले मिले कि गुरु मिले? कौन मिला? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी गुरु हैं और विभीषण को गुरु मिल गए हनुमान जी। जब गुरु मिले तो भगवान का मिलना पक्का हो गया। इसलिए कहता हूं, लोग कहते हैं ना गुरु बनाना क्यों जरूरी है? भाई, विवाह करना क्यों जरूरी है? बिना विवाह के भी तो आप किसी लड़की, किसी लड़के के संग जिंदगी बिता सकते हैं।
लेकिन क्या उस रिश्ते को समाज धर्म मान्यता देगा? बोलो। बिना विवाह करे भी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या समाज धर्म क्या उन बच्चों को मान्यता देगा? उसी तरह अधर्म से तो फिर कुछ भी करिए भाई। लिव इन क्या है? अधर्म। उससे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। लिव इन में कोई रोक थोड़ी लेगा, बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, लिव इन में भी हो सकते हैं। लेकिन वो अधर्म है। धर्म क्या है? पहले विवाह करो, विवाह के बंधन में बंधो, फिर बच्चे पैदा करना धर्म है। यदि अधर्म ही करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता और कोई समझा नहीं सकता। लेकिन धर्म पर चलना है तो समझाया जाएगा। ये गीता भागवत गुरु उन लोगों के लिए हैं जो धर्म पर चलना चाहते हैं। जो अधर्म पर चलना चाहते हैं उनके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं होती। आजकल लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। ये वो लोग कहते हैं जिन्हें अधर्म पर चलने की आदत हो गई है, क्योंकि धर्म पर चलना थोड़ा बंधन है। धर्म पर चलना थोड़ा कठिन तो है, बंधन में रहना पड़ता है मर्यादाओं के। लोगों को आजकल सांडों की तरह रहना है, खुला आजाद। छुट्टा सांड नहीं रहता, आजादी। लेकिन गुरु, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, अब मैं आजाद नहीं हूं। हमारे गुरुजी भले भगवान के धाम चले गए, पर गुरु के द्वारा दिया गया वो ज्ञान, बताया गया वो मार्ग मेरे हृदय में गुरुदेव बैठ करके आज भी मुझे प्रेरणा वही दे रहे हैं जो तब दे रहे थे। ऐसा छोड़ी कि मेरे गुरुजी चले गए तो अब मैं मनमाना करने लग जाऊं। मेरे गुरुजी के जाने के बाद भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं जो रास्ता मेरे गुरुजी ने रहते हुए बताया था। बता दिया रास्ता, अब हमें चलना है सारी जिंदगी। गुरु तो आएंगे और जाएंगे। हम भी आज हैं, कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, पर जो ज्ञान आपके लिए है वो मंत्र, वो ज्ञान सदा आपके पास है, उस पे चलो। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी तो भगवान के घर चले गए, अब हम गुरुजी बदल लें। लो भैया, ऐसे तो कोई पति मर जाए तो पत्नी बोले अब चले गए, अब बताओ बदल लें। सच बताएं, आज लोग मांगते हैं गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। सच बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के अधिकारी नहीं होते। गुरु मंत्र लेने के अधिकारी बनना पड़ेगा पहले। हर चीज का क्या बनना पड़ेगा? अधिकारी। सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, बताओ, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं तो सबको सेना में भर्ती हो जाने को मिल जाएगा कि उसमें भी कोई काबिलियत देखी जाती है? बोलो। काबिलियत ना हो, इतने इंच का सीना होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसी हेल्थ होनी चाहिए। यदि ये पैरामीटर खरा ना उतरा तो आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। बोलो। जब सैनिक बनने के लिए पैरामीटर फिक्स किए जाते हैं कि ये काबिलियत होनी चाहिए, तो शिष्य बनने की भी तो कोई योग्यता चाहिए कि नहीं? इसलिए बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के बाद शराब पीने लग जाते हैं। शराब पी रहे हैं, मंत्र लिया है, मांस खा रहे हैं। इससे ये हो गया कि गलत व्यक्ति के हाथ में मंत्र चला गया। पहले आप
अपने को दृढ़ मजबूत कर लें कि भैया अब हम अपने को परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप यदि गलत करोगे तो शिष्य का पाप शिष्य को तो लगता है, गुरु को भी भोगना पड़ता है। जैसे बेटे का पाप माँ बाप को भोगना पड़ता है। बोलो हाँ। बेटा बेटी का पाप किसे भोगना पड़ता है? नहीं भोगना पड़ता। अभी वो लड़की जिसने अपने पति की हत्या कर दी, हनीमून ले गई और मार दिया, तो वो तो जेल चली गई मार के, लेकिन उसके माँ बाप को भी भोगना पड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। समाज की नजरों में तो उसके माँ बाप भी गिर गए, अपमान तो उनका भी हुआ। किया किसने? बेटी ने। भोग कौन रहा है? माँ बाप, उसका भाई, उसका परिवार। बोलो हाँ। उसकी समाज। तो जैसे बच्चों का पाप माँ बाप को भोगना पड़ता है, ऐसे शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। शिष्य तो भोगेगा। इसलिए अधिकारी, इसलिए कहता हूं कि गुरु मंत्र लेने के टाइम आप सब लोग, अब लोग आते हैं, गुरुजी हमें जाना है, गुरु मंत्र दे दीजिए। अरे कोई टमाटर खरीदने आई हो मेरी माँ, के बैगन खरीदने आई हो? भैया हमें जाना, जल्दी दे दे। गुरुजी हमारी ट्रेन है, हमें जल्दी मंत्र दे दीजिए। मतलब गुरु मंत्र भी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चाहते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, शिष्य बनने के पहले शिष्य बनने की काबिलियत लाओ। कैसा शिष्य होना चाहिए? जिसका हृदय पवित्र हो। यदि हमारी बाल्टी में जरा सा मलमूत्र है, जरा सा, 1 ग्राम, एक ग्राम 2 ग्राम थोड़ा सा मलमूत्र चिपका है बाल्टी में, क्यों? हमारी बाल्टी में 1-2 ग्राम मलमूत्र चिपका है और हमने उसमें बाद में गंगा जल भरा, गंगा हर हर गंगे, और फिर वो सबको बांटा जाए, गंगा मैया का पानी, गंगा जल पियो पियो पियो। पीने योग्य है? क्यों? 1 ग्राम मलमूत्र था तुम्हारी बाल्टी में और पानी भरा तुमने 10 लीटर गंगा जल, लेकिन वो 1 ग्राम जो मलमूत्र था वो पूरी गंगा को, पूरे गंगा जल को गंदा कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ। ग्रहण के योग्य है। अब आप कहो कि गुरुजी वह थोड़ा ही सा तो था, ज्यादा थोड़ी था, इतना सा था, तो इतने से दूषित नहीं हो गया? जब इतने से मलमूत्र से तुम्हारा 10 लीटर 20 लीटर गंगा जल दूषित हो सकता है, तो तुम्हारे इतने से गलत विचारों से तुम्हारे भीतर मंत्र चला भी जाएगा। गंगा जल चला गया, पर वो गंगा जल जाके भी बाल्टी में अशुद्ध है, क्योंकि भीतर पहले गंदगी थी। इसीलिए गुरु मंत्र का जल हृदय की बाल्टी में भरने से पहले हृदय को साफ कर लेना चाहिए, हृदय को पवित्र कर लेना चाहिए, तब जाके उसका फल होगा, उसका परिणाम मिलेगा। अब आपने गुरु मंत्र ग्रहण कर लिया, पर गंदगी है विचारों की, गंदे विचार हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप फलानी लड़की को ताक रहे हैं, उस महिला को गंदी नजर से देख रहे हैं, उस मर्द को गंदी नजर से देख रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। चलो ये सब करने से क्या होगा? सदगति हो जाएगी।
ये आप जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए पाप सदा पाप रहेगा और पुण्य सदा पुण्य रहेगा। चलो, ये सोने की अंगूठी है, बोलो हाँ।